आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। प्रियंका से उन्होंने इसलिए शादी की क्योंकि उससे प्यार करते थे। मुझसे इसलिए शादी की क्योंकि मुझसे नफरत करते। ये शादी मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ है और उस घर में कोई मुझे पसंद तक नहीं करता। मैं क्यों जाऊं वहां? जितना कर सकती थी उतना कर दिया, अब और क्या करूं? क्यों? जितना किया उतना काफी नहीं है। देखो, तुम दोनों की अभी असली में शादी हुई है। फेरे लिए तुम दोनों ने। मैंने कहाँ फेरे लिया? फेरे तो उन्होंने लिए ना, मुझे जबरदस्ती तराजू में बिठा दिया बस। तेरी मांग भरी है विराट ने, और ये मंगलसूत्र विराट ने पहना है तुझे। हाँ, भले ये काले मणि ना दिखने में बहुत छोटे होते हैं, लेकिन दो लोगों को जोड़ के रखने की शक्ति होती है इसमें। तू ही बता, क्या विराट ने सबके सामने तुझे अपनी पत्नी नहीं कहा? कहा ना? जोश में कह दिया, गुस्सा आ रहा था उन्हें। और गुस्सा क्यों आया? क्योंकि कोई तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था, तुझसे बदतमीजी कर रहा था। कोई और तेरे लिए लड़ता? कोई भी लड़ता, इंसानियत के नाते कोई भी मदद करेगा ना। हाँ, बराबर है, मदद करेगा, लेकिन क्या सबके सामने चिल्ला चिल्ला के अपनी पत्नी कहेगा? बार बार माफी मांगेगा, गले लगाएगा, हाथापाई करेगा उसके लिए? बता। देख, दिलदार जी ने मुझे सब कुछ बताया है। विराट ने जो कुछ तेरे लिए किया वो इसलिए क्योंकि उसे अभी भी तेरी परवाह है। मैं मानती हूं, जिस तरह से विराट ने तुझसे शादी की है जबरदस्ती, वो गलत है, लेकिन उसने ऐसे क्यों किया? क्योंकि उसे अभी भी लगता है कि तू उसकी माँ को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, जबकि ये सच नहीं है। लेकिन जब तक ये सच उसके सामने नहीं आता, तुझे उसके साथ रहना पड़ेगा, हर सुख दुख में, उसकी हर छोटी से छोटी लड़ाई में, क्योंकि ये तेरा हक भी है और फर्ज भी, और ये तुझसे कोई छीन नहीं सकता। अमू, अधिकारों को छोड़ा नहीं जाता, उनके लिए लड़ा जाता है। क्या बात कर रही तू? कौन सा अधिकार? किससे लड़ूं और क्यों? क्यों विराट नहीं लड़ा तेरे लिए? आंधी तूफान सारे हालात से लड़के तुझे हॉस्पिटल लेके गया था, जब वो तुझे शिंगदाने से वो एलर्जी। हाँ, फिर जमीन आसमान एक कर दिया था हॉस्पिटल ले जाने के लिए। तब तो तुम्हारी शादी क्या, तुम दोनों में दोस्ती का भी रिश्ता नहीं था, दुश्मन थे एक दूसरे के। फिर भी तेरे लिए इतना सब कुछ किया उसने, तेरा ख्याल रखा। क्यों? क्योंकि देख, मुझे लगता है भले उसकी जबान कड़वी है, लेकिन विराट ना दिल का बहुत अच्छा है, बिल्कुल तेरी तरह। हम आज तक तूने हर रिश्ते को पूरे दिल से निभाया, इस रिश्ते को भी निभा। विराट ने तेरी जान बचाई है, हम उसके कर्जदार हैं ना? फर्ज समझ के ना सही, कर्ज समझ के उसके पास जा, क्योंकि इस वक्त विराट को तेरी जरूरत है। बबीता जी, विराट को अमृता की जरूरत है और वही इसे यहाँ लाई है, और मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मेरे बेटे को हुआ क्या है। राजा, अमृता बहू को बोलो, मैंने बुलाया उन्हें। दिलदार जी, अगर ऐसी आपकी जिद है तो आप बाहर जाकर उससे बात कीजिएगा, क्योंकि एक ही घर में दो लोगों के लिए अलग अलग रूल्स नहीं हो सकते। निमी की जब तबीयत खराब हो गई थी तो आपने राजीव से क्या कहा कि उसे आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। तो अमृता के लिए भी वही रूल क्यों नहीं है?
जब विराट की तबीयत खराब हो गई तो उसने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जिस तरह आप निम्मी को लेकर राजीव पर ट्रस्ट नहीं करते ना, उसी तरह मैं विराट को लेकर उस अमृता पर ट्रस्ट नहीं कर सकती। मेरे रहते वो इस कमरे में नहीं आ सकती, मैं उसे परमिशन नहीं दूंगी। वो इस कमरे में नहीं आएगी। वैसे भी उसने मेरे विराट की ये हालत की है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। दिलदार जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस कमरे में आने की? तुम्हारा झूठ सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो सच सुनिए, सच तो यही है ना कि विराट सिंह आहूजा ने मुझसे शादी की, फिर उस शादी को लीगली वकील के सामने प्रूव भी किया है। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये विराट सिंह आहूजा का कमरा है ना? मतलब शादी के बाद ये मेरा भी कमरा हुआ। यहाँ आने से, यहाँ रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। ऑफ कोर्स मैं रोक सकती हूँ। रोकना तब चाहिए था जब जबरदस्ती आपके बेटे ने शादी कर ली मुझसे। मेरी मर्जी नहीं थी, इन्हीं की थी। सिंदूर लगा दिया, मंगलसूत्र पहना दिया। खैर आप नहीं थी, आपका पूरा परिवार था, बेटी देख रही थी आपकी। आपकी बहन ने तो वकील के सामने गवाही भी दी मेरी शादी की। निकुड़िए, ये समय नहीं है इन बातों का। बिल्कुल सही है, ये समय नहीं है इन बातों का। तबीयत आपके पोते की खराब है, उन पे ध्यान देना चाहिए, मुझ पे नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ डॉक्टर साहब, एक्चुअली गोवा में वो क्या हुआ था पुत्र? बैंकर, अरे ये वही है जिनकी मैं बात कर रही थी ना। ये तुम, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरी जान बचाई है। ये आज का दिन ना मेरे लिए बहुत भारी था, इसलिए आज ना मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना। मुझे बस सुकून चाहिए। और ये वो मेरा पाँव फिसल गया था सर। पूल में गिर गई थी और मुझे तैरना नहीं आता ना, तो सर ने बचाया। और फिर डॉक्टर का कुछ चक्कर हो गया था, तो कपड़े उनके काफी देर तक गीले थे। मुझे लगता है एग्जॉस्शन से फीवर आ गया।